हाँ जी बच्चों। तो राम राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। तो ये रही आपकी वो वीडियो जो बहुत मोस्ट डिमांडेड थी। एक्चुअली कारो 2020 की वीडियो तो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, फुल लेक्चर उसके अंदर मैं डाल चुका हूँ विथ नोट्स। अगर आपने वो नहीं देखे हो तो याद रखे वो देख लेना। कारो 2020 की फुल लेक्चर, फुल वीडियो फ्री के अंदर यूट्यूब पे अवेलेबल है। उसके नोट्स ओनली 13 पेजेस के कलरफुल नोट्स है। उन 13 पेजेस के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन भी इंक्लूडेड है। सारे क्वेश्चन भी उन्हीं 13 पेजेस के अंदर इंक्लूडेड है विथ फुल नोट्स इन टेबुलर एंड चार्ट फॉर्मेट, कलरफुल, फुल्ली हाईलाइटेड एंड बोल्ड। बहुत तारीफ हो गई नोट्स की। ओवरऑल वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल पे आप सर्च कर लेना सीए हेमंत सोमानी, या फिर यहाँ पे मैंने लिंक भी दे रखा है यहाँ पे आपको, सीए हेमंत सोमानी। वो आप देख लेना, आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, इधर भी मिल जाएंगे। मतलब आप नीचे लिंक, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, वो आप देख लेना। ठीक है, वो वीडियो याद से देख लेना अगर आपको कारो 2020 की लेक्चर अच्छा सा चाहिए विथ नोट्स तो। ठीक है, तो अब ये है ट्रिक टू रिमेंबर क्लोजेस। उसके अंदर मैंने ट्रिक नहीं याद कराई थी आपको क्लोज की, मैंने आपको तो कंफ्यूज हो जाएगा क्योंकि मैं उसके अंदर का कंटेंट रटा रहा था आपको। उसके अंदर का कंटेंट मैंने आपको रटवाया है और उस समझाया है, तो वो आपको इसके क्लोजेस को नंबर को रटवाने में लगता, तो बहुत ज्यादा चीजें शफल्ड हो जाती, मतलब बहुत सारी चीज मिक्स हो जाती। तो मैंने आपको बोला था उसके लिए सेपरेट वीडियो लाऊंगा, तो वो रही ये वीडियो। आपकी सेवा में मैं हाजिर हूँ, वो वीडियो वापस ले आया हूं मैं। तो चलो फटाफट बिना टाइम वेस्ट करें वो क्लोजेस याद करते हैं फटाफट। ठीक है, तो चलो। तो इसकी ट्रिक ये रही। ये नॉर्मल निमोनिक प्लस स्टोरी, जो मैं जनरली बोलता हूँ निमोनिक रिड्यूस करो स्टोरी बढ़ाओ, वो वाली। तो ये निमोनिक प्लस स्टोरी मिक्स करा के एक कारो के क्लोज याद कराऊंगा। पहले बस आपको ये पढ़ना है मेरे साथ 2-1 मिनट तक। बस ये हो गया ना, सारे कारो के क्लोज। बहुत लॉजिकल है, बहुत नॉर्मल स्टोरी है। हो सकता है थोड़ा बहुत तुम मुझे गालियां दो, ये कैसा है, ये याद नहीं हो रहा है एक बार में, बट बहुत अजीब ट्रिक है, पर याद इसी से होना है तुमको। ठीक है ना, तो इसको बस नॉर्मल समझो जो मैं बोल रहा हूँ। शायद तुमको भी ये हर कुछ चल रहा है, पर वो हर कुछ चीजें ही याद होने वाली है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। क्या स्टोरी है? फिल द सीएस लाइफ, फिल दी सीएस लाइफ। डी, वो डी है, ये डी, ये वाला डी दे रखा है ना, ये टी एच ई वाला अज्यूम करो यहाँ पे, टी एच ई वाला मतलब फिल द सीएस, फिल द सीएस लाइफ, सीएस कंपनी सेक्रेटरी वाला। फिल द सीएस लाइफ विद अनरिकॉर्डेड मनी, फिल द सीएस लाइफ विद अनरिकॉर्डेड मनी, फिल द सीएस लाइफ विद अनरिकॉर्डेड मनी, फिल द सीएस लाइफ विद अनरिकॉर्डेड मनी। उसको अनरिकॉर्डेड मनी बहुत सारा दे दो, उसकी लाइफ को फिल कर दो अनरिकॉर्डेड मनी से। फिल कर दो सीएस की लाइफ को अनरिकॉर्डेड मनी से। क्यों फिल करे भाई, उसको इतनी मनी क्यों चाहिए? फिल द सीएस लाइफ विद अनरिकॉर्डेड मनी, क्योंकि भाई उसको लोन में उसका डिफॉल्ट जा रहा है। क्यों भाई लोन में डिफॉल्ट क्यों जा रहा है? क्योंकि उसने जो फंड रेस करा था ना, उसमें डिफॉल्ट कर दिया, उसने फ्रॉड कर दिया, उसने उस फंड रेस के अंदर फ्रॉड कर दिया। फिल द सीएस लाइफ विथ अनरिकॉर्डेड मनी, फिल द सीएस लाइफ विथ अनरिकॉर्डेड मनी। क्यों भाई उसको इतनी अनरिकॉर्डेड मनी क्यों चाहिए? क्योंकि उसने लोन में डिफॉल्ट कर दिया, जो फंड रेस करा था उसमें भी फ्रॉड कर दिया। क्योंकि उसने लोन में भी फ्रॉड कर दिया और जो लोन रेस करा था उसमें भी फ्रॉड कर दिया। लोन में भी डिफॉल्ट कर दिया और फंड रेस करा था उसमें भी फ्रॉड कर दिया। ये सब उसने क्यों करा? लोन वगैरह में फ्रॉड वगैरह ये सब करा उसने ट्वेल्थ क्लास की एक निधि के कारण, ट्वेल्थ क्लास की एक निधि के कारण। ये ट्वेल्थ है ना, ये क्लॉज नंबर 12 है, क्लॉज 12 है ना, मतलब 12 वो निधि है, ट्वेल्थ क्लास मतलब 12 नंबर क्लोज है, क्लोज नंबर 12 है निधि कंपनी के रिलेटेड, निधि कंपनी के रिलेटेड। तो ट्वेल्थ क्लास की निधि के कारण वो उस निधि को अपनी रिलेटेड पार्टी बनाना चाहता था, मतलब निधि को प्रपोज करना चाहता था। तो निधि से प्यार करता था, तो वो ट्वेल्थ क्लास की निधि को अपनी रिलेटेड पार्टी बनाना चाहता था। मनी मन उसके साथ वो नॉन केस ट्रांजेक्शन करना चाहता था। मींस देख लो तुम, मनी मन उसके साथ नॉन केस ट्रांजेक्शन करना चाहता था एनबीएफसी में, नॉन केस ट्रांजेक्शन करना चाहता था एनबीएफसी में। तुम कुछ गलत समझे होंगे, ठीक है चलो, तुम तो ऐसे ही हो। नॉन केस ट्रांजेक्शन करना चाहता था एनबीएफसी में। ठीक है, क्या? फिल द सीएस लाइफ, फिल द सीएस लाइफ विद अनरिकॉर्डेड मनी, अनरिकॉर्डेड मनी फिल कर दो उसकी सीएस की लाइफ अनरिकॉर्डेड मनी से। फिल द सीएस लाइफ विद अनरिकॉर्डेड मनी, उसकी लाइफ अनरिकॉर्डेड मनी से क्यों फिल करे? क्योंकि उसने लोन में भी डिफॉल्ट कर दिया और जो फंड रेस करा था उसमें भी फ्रॉड कर दिया। क्योंकि उसने लोन में भी फ्रॉड कर दिया और जो फंड रेस करा था उसमें भी फ्रॉड कर दिया। ये सब उसने क्यों करा फ्रॉड वगैरह? वो सब करा था उसने ट्वेल्थ क्लास की नीड के कारण। उसके बाद बावड़ा हो गया उसके प्यार में, कहीं ध्यान नहीं रख रहा, सब फ्रॉड कर रहा है, पैसा ही पैसा कमा रहा है, लोन में डिफॉल्ट कर रहा है, बावड़ा हो गया था। ये सब करा था ट्वेल्थ क्लास की नीड के कारण। 12 नंबर क्लोज है, वो उसको लिंक कर रहा हूं मैं, ट्वेल्थ क्लास की निधि, ट्वेल्थ निधि कंपनी, ट्वेल्थ क्लास की निधि के कारण वो उसको रिलेटेड पार्टी बनाना चाहता था और मनी मन उसके साथ नॉन केस ट्रांजेक्शन करना चाहता था एनबीएफसी में। मनी मन उसके साथ नॉन केस ट्रांजेक्शन करना चाहता था एनबीएफसी में। मनी मन मतलब इंटरनली, मनी मन मतलब
इंटरनली, मनी मन मतलब इंटरनली, उसके साथ नॉन कैश ट्रांजेक्शन करना चाहता था एनबीएफसी में। पर एक खतरा था, पर एक खतरा था। खतरा मतलब 17, 17 वाला क्लोज भी हो गया, क्लोज नंबर 17 भी यहां से लिंक हो गया। खतरा मतलब 17, और खतरा क्या होता है? लॉस करने का, लॉस होने का, कैश लॉस होने का। खतरा क्या होता है? कैश लॉस का लॉस। 17 खतरा कैश लॉस, सब तीनों लिंक हो गए। खतरा मतलब कैश लॉस, और खतरा मतलब 17, 17 क्लोज नंबर 17 है। 17 का खतरा, खतरा क्या होता है? लॉस होना। खतरा क्या होता है? लॉस होना। पर एक क्या था? एक खतरा था कैश लॉस का, कि उसको बहुत सारे लॉस हो गए थे, उसको बहुत सारे लॉस हो गए थे ना, तो फिर निधि उसको रिजाइन करके चले गई, निधि उसको रिजाइन करके चले गई। निधि रिजाइन मतलब यहाँ पे निधि वो लड़की थी ना, मैं उसको लिंक कर रहा हूँ, निधि रिजाइन करके चले गई। पर रिजाइन करके असली में तो ऑडिटर जाता है, क्लोजेस तुमने पढ़े हुए तो है ना। तो रिजाइन करके चले गई मतलब निधि रिजाइन करके चले गई मतलब ऑडिटर रिजाइन करके चले गए, ठीक है ना, वो मान के चलना। एक खतरा था कैश लॉस का, इसलिए निधि उसको छोड़ के चले गई, रिजाइन करके चले गई। क्यों क्यों रिजाइन करके गई? तुम पूछोगे भाई उसको इतने सारे कैश लॉस हो गए, तो उसके साथ आगे फ्यूचर की जिंदगी बिताने के लिए तो मटेरियल अनसर्टेनिटी थी ना, क्या फ्यूचर में उसके साथ जिंदगी बीते नहीं बीते, हो तो मटेरियल अनसर्टेनिटी थी। तो इसलिए कैश लॉस का, कैश लॉस के बाद मटेरियल अनसर्टेनिटी थी, तो उसको छोड़ के चलेगी। उसके बाद वो प्यार में भूला भटका आदमी क्या करेगा? जितनी भी प्रॉपर्टी थी, सब कुछ था, वो सीएसआर में दान करके चले गया, डोनेट वगैरह करके चले गया। जितनी प्रॉपर्टी थी सी उसकी, सब कुछ सीएसआर के अंदर लुटा के चले गया वो बंदा। इतना प्यार में बावड़ा आदमी, क्या करेगा वो, ठीक है। तो क्या बोला तुम्हें? फिल दी सीएस लाइफ, फिल दी सीएस लाइफ विथ अनरिकॉर्डेड मनी, फिल दी सीएस लाइफ विथ अनरिकॉर्डेड मनी। क्यों भाई उसको इतनी अनरिकॉर्डेड मनी क्यों चाहिए? क्योंकि उसने लोन में भी डिफॉल्ट कर रखा है, उसने जो पैसा रेस करा था उसमें भी फ्रॉड कर रखा है, उसने लोन में भी फ्रॉड कर रखा है, और जो पैसा रेस करा था उसमें भी फ्रॉड कर रखा है। फिल दी सीएस लाइफ विथ अनरिकॉर्डेड मनी, क्योंकि उसने लोन में भी डिफॉल्ट कर रखा है, फ्रॉड भी कर रखा है। जो पैसा रेस करा था उसमें फ्रॉड भी रेस करा है, मतलब फंड रेस करा था उसमें भी फ्रॉड कर रखा है। ये सब क्यों करा था उसने? 12th नंबर का क्लोज, 12th क्लास की निधि की वजह से। निधि कंपनी को वो प्यार करता था, उससे अपने रिलेटेड पार्टी बनाना चाहता था, निधि कंपनी को अपनी रिलेटेड पार्टी बनाना चाहता था। मनी मन में उसके साथ नॉन कैश ट्रांजेक्शन करना चाहता था एनबीएफसी में, मनी मन में उसका नॉन कैश ट्रांजेक्शन करना चाहता था वो एनबीएफसी में, मनी मन मतलब इंटरनली। पर एक खतरा था, 17 खतरा, उसको बहुत सारे कैश लॉस हो गए। कैश लॉस होने के बाद निधि तो उसको रिजाइन करके चले गई, ऑडिटर रिजाइन करके चले गया, क्योंकि उसकी मटेरियल अनसर्टिनिटी थी। अब उसके बाद लाइफ कैसे बिताएगी? उसको तो लॉस हो गया, उसके पास तो पैसे ही नहीं है। तो वो प्यार में भूला भटका आदमी निधि छोड़ के जाने के बाद वो बावड़ा हो गया, सारी प्रॉपर्टी जायदाद बेच के सीएसआर करके चले गया, सारी प्रॉपर्टी जायदाद करके सीएसआर करके चले गया। डन, ठीक है। अब नीचे आओ। Fill the CS life, FILL, fill the CS life. Fixed asset, F fixed asset, I inventory, loan investment guarantee security, loan investment guarantee security compliance section 5, deposit accessory, D deposit accessory, C cost record, S statutory dues. ठीक है, fill the CS life, fixed asset, inventory, loan investment guarantee compliance section 156, deposit accepted, statutory dues. Fill the CS life विथ अनरिकॉर्डेड मनी, फिल दी सीएस लाइफ विथ अनरिकॉर्डेड मनी। उसको इतने अनरिकॉर्डेड मनी क्यों चाहिए? क्योंकि उसने लोन में भी डिफॉल्ट कर दिया था, और जो फंड रेस करा था उसमें भी फ्रॉड कर दिया था। क्योंकि उसने लोन में भी डिफॉल्ट कर दिया था, क्योंकि उसने लोन में भी डिफॉल्ट कर दिया था, और जो फंड रेस करा था उसमें भी फ्रॉड कर दिया था। लोन में भी डिफॉल्ट कर दिया था, और जो फंड रेस करा था उसमें भी फ्रॉड कर दिया था। अब इसको तुम चाहो तो एक और चीज से याद कर सकते हो, नो को। लोन रीपेमेंट, नो, आई विल नॉट पे, नो। लोन क्या होता है? लोन, लोन रीपे करने से मना कर रहा है वो। लोन रीपेमेंट डिफॉल्ट था ना यहाँ पे, लोन डिफॉल्ट इन लोन, तो वो यहाँ पे खुद ही मना कर रहा है, नो। वो पैसा मांग रहा है बैंक वाला, लोन दो, वो मना कर रहा है, नो, नो आई विल नॉट पे, 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 नो आई विल नॉट पे। तो कहानी तो चली रही थी, फिर भी मैं एक क्लोज बीच बीच में एक आधा याद रहेगा ना, तो तुमको पता रहेगा कहानी सीक्वेंस में चलती है। नो नंबर पे नो आई विल नॉट पे, लोन मांग रहा था, नो आई विल नॉट पे। तो उसने फिल दी सीएस लाइफ विद अनरिकॉर्डेड मनी, क्योंकि उसने लोन में भी डिफॉल्ट कर दिया था, और जो फंड रेस करा था उसमें भी फ्रॉड कर दिया। ये सब क्यों करा था उसने? 12th क्लास की निधि के कारण, 12th क्लास की निधि के कारण। क्योंकि उसको 13 होने लगा हूं, 13 होने लगा हूं, 13 नंबर में 13 होने लगा हूं, क्योंकि उसको वो निधि को रिलेटेड पार्टी बनाना चाहता था, निधि को रिलेटेड पार्टी बनाना चाहता था वो। उसके बाद इंटरनली नॉन कैश ट्रांजेक्शन करना चाहता था, इंटरनली नॉन कैश ट्रांजेक्शन करना चाहता था एनबीएफसी में। इंटरनली निधि को रिलेटेड पार्टी बनाना चाहता था, उसके साथ इंटरनली नॉन कैश ट्रांजेक्शन करना चाहता था, इंटरनली नॉन कैश ट्रांजेक्शन करना चाहता था एनबीएफसी में, इंटरनली नॉन कैश ट्रांजेक्शन करना चाहता था एनबीएफसी में। याद हो जाएगा तुमको इजीली। इंटरनली निधि के साथ, निधि को रिलेटेड पार्टी बनाना चाहता था, उसके साथ इंटरनली नॉन कैश ट्रांजेक्शन करना चाहता था एनबीएफसी में। 13 होने लगा हूं, ये भी एक और इजीली यू भी याद हो सकता है, 13 होने लगा हूं, 13 रिलेटेड पार्टी, 13 होने लगा हूं।
पर वो उसको एक 17 खतरा था कैश लॉसेस का। तो निधि उसको रिजाइन करके चले गए। रिजाइन किसने करा था? ऑडिटर ने करा था। क्यों रिजाइन? वो रिजाइन क्यों करके चले गए? क्योंकि उसको मटेरियल अनसर्टेनिटी थी। लाइफ वैसे बिना पैसों के नहीं निकल सकती थी, मटेरियल अनसर्टेनिटी थी। तो फिर वो तो प्यार में बावड़ा आदमी, सारा का सारा पैसा सीएसआर में डुबा के चले गया। डुबा के मतलब दान में करके चले गया, सब कुछ बेच के। ठीक है। और एक क्लोज नंबर 21 तुम याद कर लेना, सीएफएस के अंदर, ग्रुप कंपनीज के अंदर कोई भी एडवर्स रिमार्क को कारो का। ठीक है, इजी, यू याद हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। एक और बार चलो ये याद कर लेते हैं। फिल दिस ईयर्स लाइफ विद अनरिकॉर्डेड मनी। क्यों भाई? क्योंकि उसने लोन रीपे करा था, लोन के रीपे के अंदर डिफॉल्ट कर दिया। फंड रेस करा था, उसमें भी डिफॉल्ट, उसके अंदर भी फ्रॉड कर दिया। ये सब क्यों करा? 12th क्लास की निधि के कारण। क्योंकि वो 12th क्लास की निधि के साथ इंटरनली नॉन कैश ट्रांजेक्शन करना चाहता था एनबीएफसी में। 12th क्लास की निधि के रिलेटेड पार्टी बनाना चाहता था, इंटरनली उसके अंदर नॉन कैश ट्रांजेक्शन करना चाहता था एनबीएफसी में। पर उसको एक 17 खतरा हो गया, कैश लॉसेस हो गए, तो मटेरियल, तो निधि तो उसको रिजाइन करके चले गई, क्योंकि मटेरियल अनसर्टेनिटी थी भाई उसके साथ आगे लाइफ बिताने की। ठीक है। तो उसने एंड में प्यार में भूला भटका आदमी सीएसआर में अपनी प्रॉपर्टी का दान करके चले गए। ठीक है, चलो, ओके, बाय बाय।